जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का 4.1 एक्सरसाइज कराऊंगा। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे आप लोगों को जान लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी आपका कुछ इस तरह से रहेगा, इस एक्सरसाइज में आपको इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी n जो है ये इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है, कितना अंक तक ये जाएगा वो नहीं है पता, इसलिए n स्क्वायर दे दिया। और इक्वल टू में इस प्रकार से रहेगा, इसे हमें शो करना होगा। इसे शो करने से पहले आप लोगों को इसका कुछ बेसिक स्टेप जान लेना चाहिए कि क्या कैसे इसे सिद्ध किया जाता है, प्रूव किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे प्रूव करने से पहले हमें इसे मान लेना होगा। इस चैप्टर का नाम है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमें इसे मान लेना होगा ऐसे करके, लेट दी गिवन स्टेटमेंट, जो दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट वी पी एन का मतलब हुआ प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ठीक ना। प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये सबसे पहले हमें मान लेना होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन ये दिया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो हमें पी एन इज सच डैट ये वाला सभी उतार देना जो क्वेश्चन रहेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू ये जैसे वैसे शो करना। बाकी ये ऐसे लिख देना। ये प्रूव करने से पहले आप लोगों को इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ये होता है प्रूव, उसके बारे में हम लोग को जान लेना होगा। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिख देना, फॉर n इक्वल टू 1 यदि हम लेंगे n इक्वल टू 1, तो हमें जो है एक ही ये पार्ट लेना है। देखिए यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, हमें जो है सिर्फ ये पार्ट लेना है जब n इक्वल टू 1 लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर से p n के स्थान पे 1 और 1 पे स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 1। इसी प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, LHS हुआ। अब हमें RHS प्रूव करना होगा। तो n इक्वल टू 1 लिए, तो जहाँ जहाँ n है राइट साइड में, यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड, तो वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है। जैसे n इक्वल टू 1 लिए, तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। इस सबको आप सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1, तो ये 2 हो गया, फिर इंटू, अब 2 को इंटू करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1, तो ये 3/6। इसको मल्टीपल करने पर देखिए 1 आया है ना, तो RHS LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका ये फर्स्ट ये स्टेप है प्रूव करने का। सेकेंड है, फिर से अगर हम n इक्वल टू अगर 2 ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर n बराबर 2 लेंगे तो हमें ये पूरा लेना होगा 1 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर। जैसे p 2 और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ तक हमें लेना होगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 पे स्क्वायर 4 और ये 1 पे स्क्वायर 1, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, LHS है। अब इसी प्रकार हमें RHS देखना है। RHS में अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 2 पुट कर देना है। तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6। इसको सॉल्व करिए, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया इंटू में, और ये 6 काट ही देते हैं, ये 5। फिर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आया, राइट हैंड साइड भी 5 आया। इसी प्रकार यदि हम p बराबर
3 लेंगे वो भी दोनों साइड इक्वल आया, 4 भी लेंगे दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगा। अब मगर यहाँ जब कभी n दे देगा कितना तक लेना है, इसमें बोल देगा n लेने के लिए, तो क्या करेंगे, तब कहाँ तक लेंगे, कोई कहेगा 4 तक, 5 तक, 6 तक। तब जो है ना मैथमेटिशियन ने कहा कि इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल लगाया। तब उन्होंने एक फार्मूला, जैसे ये फार्मूला तैयार किए और उसे सिद्ध करने के लिए एक नियम बताया, जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए इसे मिटा के अब जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ये आप लोग, ये बेसिक रूल हुआ, मगर हमें इस रूल से कितना तक हम बना सकते हैं, जिस कारण जो है ये 3 से भी 4 से भी हम लोग लेते जाएंगे। ये भी सही है तरीका, मगर कितना तक लेंगे पता नहीं है, जिस कारण जो है गणितज्ञ थे यानी मैथमेटिशियन, उन्होंने एक रूल बनाया इसको प्रूव करने के लिए कितना तक लेगा। तब उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला तैयार किए और उसके अनुसार इसे प्रूव किया गया। चलिए अब जो है एक एग्जाम्पल के अनुसार प्रूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कुछ फार्मूला होता है जिसे आप लोगों को याद रखना होगा, इसे आपको शो भी करना होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + ... n = n × n + 1/2 ये है। सेकेंड है 1² 2² प्लस बीच में डाल के n² = कुछ इस तरह से फार्मूला है, n × n + 1 × 2n + 1/6 यह है। फिर 1³ 2³ 3³ + ... n³ और n × n + 1/2 पे होल स्क्वायर, इस तरह से ये फार्मूला है। इस एक्सरसाइज में क्या है, पूरा एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव करना रहेगा आप लोगों को। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव कैसे किया जाता है उसका कुछ बेसिक जान लें। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का हम प्रूव करके दिखा देते हैं। ये समझिए क्वेश्चन ही है और इसका कुछ स्टेप होता है प्रूव करने का, जिसके बारे में चलिए हम प्रूव करते हैं। तो बाकी सबको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब जो है इस फार्मूला को या इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग फार्मूला बोलिए या प्रिंसिपल स्टेटमेंट बोलिए, एक ही बात है। इसे हमें शो कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन को शो करने के लिए सबसे पहले स्टेप आप लोग को जान लेना चाहिए। तो किसी भी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन दे देना है और लिख देना जो ये दिया गया हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसे मान लेना है। लेट द गिवन स्टेटमेंट वी Pn, ये मान लेना है। जो गिवन स्टेटमेंट ये जो दिया गया उसे हम Pn मान लिए। उसके बाद लिख देना है Pn सच डैट, जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख देना है 1² + 2² + 3² + ... n² n × n + 1 × 2n + 1/6 इतना आपको लिखना है, ठीक ना। उसके बाद ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सब का सब ऐसा ही रहता, तो फर्स्ट लाइन आपको और सेकंड लाइन ऐसे लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
कुछ स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है आपको n बराबर जो फर्स्ट स्टेप है n बराबर 1 रखना होगा। उसके बाद जो है LHS बराबर RHS शो करना होगा। दूसरा स्टेप है, दूसरा जो स्टेप आ जाएगा हमें लिखना है लेट Pn वे ट्रू। उस लेट Pn वे ट्रू फॉर n इजकल टू k। ये लेना है, मान लेना है कि Pn जो मान रहे हैं n बराबर k ट्रू है, वेयर n इजकल टू हमें लेना है, यानी k इस बिलोंग करेगा क्या, कोई नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर नंबर से, ठीक ना। यह सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपको क्या लेना हो, थर्ड स्टेप जो है यह प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव Pk+1 इज ट्रू। यह आपको प्रूव करना है कि जो सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में मानेंगे n बराबर k+1, उसे आपको लेफ्ट साइड RHS बराबर LHS बराबर RHS, यह हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो ये तीनों स्टेप आपको याद रखना होगा। चलिए सबसे पहले इतना लिखने के बाद हमें फर्स्ट स्टेप लिखना होगा। फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है, n इजकल टू, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर n इजकल टू 1, ऐसे लिख देना है। अब आपको याद रखना है, यहाँ जैसे Pn है वहाँ पे 1 लिखना है। उसके बाद हमें 1 लिए n बराबर, तो हमको सिर्फ यही लेना है, ये सबको नहीं लेना है। यहाँ से देखिए ये सभी हमें नहीं लेना है, याद रखना होगा इतना। तो n इजकल टू 1 यानी 1 पे स्क्वायर इजकल टू 1 आ गया। यह हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यह क्या है, LHS, ये सॉल्यूशन हो गया। अब जो है RHS है, जहाँ पे अब n देखिएगा वहाँ पे हमें 1 रख देना RHS में। यहाँ देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6, ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ऊपर से तो 2 इंटू 3 बचेगा, और ये 6 ये 6 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए LHS और RHS क्या आया, 1 आया। तो हमें क्या लिख देना है, हैंस LHS इजकल टू RHS। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इजकल टू, ये मानना है। तो सेकेंड स्टेप भी लिख देते हैं, लिखेंगे सेकेंड स्टेप, ये सब लिख देते हैं। आप लोगों को समझने के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधा लिख देना है क्या, लेट Pn बी ट्रू n इजकल टू 1 फॉर n इजकल टू 1, यहाँ से मिटा देते हैं। ट्रू फॉर n इजकल टू के लेना है। यहाँ पर लिख देना वेयर के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, यहाँ लिख देते हैं के बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इतना हो गया। सेकेंड स्टेप आपको ऐसे लिख देना है। अब जो हमें जो दिया गया है प्रिंसिपल स्टेटमेंट, वहाँ पे जहाँ पे आप n देखिएगा वहाँ आपको k रखना है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो देख रहे हैं पी एन, यहाँ पर के रखेंगे सच डैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सब जैसे वैसा ही लिखना, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ एन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें के स्क्वायर लगाना है बराबर, फिर जहाँ जहाँ राइट साइड में एन है वहाँ पे हमें लगाना के प्लस 1 2 के प्लस 1/6 इतना लिख दिए। अब जो है थर्ड स्टेप में हमें अब थर्ड स्टेप लिखना है, लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना है, वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज also ट्रू, ऐसे लिख देना है। अब जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 लिखा गया है, अब फिर से प्रिंसिपल स्टेटमेंट पे हम जाएंगे और जहाँ पर n देखेंगे वहाँ पर k प्लस 1 लिखना है। जैसे पी एन है तो यहाँ लिख सकते हैं k प्लस 1 सच डैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे के प्लस 1 पे स्क्वायर। इसी प्रकार राइट साइड में आएगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हमें के प्लस 1 पे स्क्वायर रखना है, के प्लस 1 सिर्फ के प्लस 1, यहाँ पर भी के प्लस 1 और प्लस 1 पहले से, फिर इंटू 2 के प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, के प्लस 1 ठीक, और प्लस 1 इतना हो गया /6 इतना लिख दिए। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व भी करना और दिमाग भी लगाना। अब इस लाइन में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना होगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 मान लीजिए 4 पे स्क्वायर होगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 के पहले एक 1 भी आ रहा है, 3 का पहले 2 भी आ रहा है, 4 स्क्वायर का पहले 3 स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर के प्लस 1 स्क्वायर का पहले तो हमारा के स्क्वायर आना होगा, हो सकता होगा कि नहीं। हर संख्या का पहले एक संख्या आ रहा है, जैसे इससे पहले क्या है 2 स्क्वायर है, इसी प्रकार 4 स्क्वायर के पहले जो है 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर के पहले 1 स्क्वायर है। तो इसी प्रकार हम अपना यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, के प्लस 1 स्क्वायर के पहले होना चाहिए के स्क्वायर, या आप लोग मोटा मोटी ये सोचिए कि जो हम n इक्वल टू के माने थे, यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट यही होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, जो कि लिखा नहीं गया, आप लोग ऐसे डॉट डॉट ही रखिएगा। मगर अब क्या करना, सेकेंड स्टेप में आपको क्या लिखना होगा, यह भी लेके आना होगा। मतलब क्या, ऐसे अब यहाँ से लिखना होगा ए स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब प्लस में 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिख देना होगा के स्क्वायर और प्लस उसके बाद ये नंबर लिख देना के प्लस 1 पे स्क्वायर। अब बाकी सब ये जैसे वैसे के प्लस 1 और के प्लस 2, और फिर जो है 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 के, और इसको ऐसे गुना किया 2 प्लस 1 /6 इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं इसमें भी इस पूरे बराबर क्या है, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 1/6,
तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऊपर से मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, तो इस पूरे के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में के, कलर चेंज कर देते हैं, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6, इतना ये वाले भाग का वैल्यू पुट किया। फिर प्लस यहाँ देखिए k प्लस 1 पे होल स्क्वायर, इतना लिख देना है। और इस पूरे के बराबर में जो है वो लिख देना है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 हो जाएगा इसको ऐड करने पर, ये 3 बाय में 6। अब आपको हमको क्या लाना, LHS और RHS दोनों इक्वल लाना है। हाँ। अब देखना है ध्यान से, मान लीजिए हर संख्या के नीचे एक तो रहता ही। अब एलसीएम भी ले सकते हैं, मगर देख रहे हैं कि कॉमन आ सकता है, कॉमन ले सकते हैं। k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों साइड है, तो हमें जो है k प्लस 1 को कॉमन ले लेना। अब इस तरफ बच गया क्या, यहाँ पर k इंटू 2k प्लस 1 और प्लस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, k प्लस 1 सिर्फ बचा। अब बाय में 6 है ही, यहाँ पे 1, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसे नहीं करना, हमको इतना लाना है, इसी की ओर से हमें आगे बढ़ते जाना होगा। k प्लस 1 जैसे वैसे ही लिख देना है, और इसका एलसीएम जब लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 है। यहाँ k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये जैसे अभी लिखते हैं, गुना करेंगे तो 2k स्क्वायर अब प्लस k इतना हो गया। फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे 6k प्लस 6 अब बाय में 6, इतना हो गया। बाकी थोड़ा और मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा होगा, बस समझाना भी है, हर एक स्टेप लिखना पड़ रहा है। तो चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, k प्लस 1 और यहाँ से 2k स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे 7k और प्लस 6 बाय में 6, यह हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना, गुणनखंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो 6 दूना 12 यानी k प्लस 1, इसको इस तरह से तोड़ना है 7 को कि मल्टीपल करने पर क्या 12k स्क्वायर भी हो जाना चाहिए, फिर ऐड करने पर 7 भी हो जाना चाहिए। चलिए, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k और प्लस में 6 है ही, 7k को हम लोग तोड़े हैं 6/2, सब मिटाना पड़ जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, k प्लस 1, अब यहाँ से हमें2k कोमा ले लेना है, 2k कोमा ले लिए तो यहाँ बच गया k प्लस 2, और इधर से हम अगर 3 कोमा ले लिए तो k प्लस 2, यह बच गया बाय में 2। फिर k प्लस 1, अब यहाँ से हमें 2 कोमा ले लेना है, यानी k प्लस 2 को कोमा ले लें तो k प्लस 2 को कोमा ले लिए तो बच गया क्या 2k प्लस 3 बाय में 6। अब ध्यान से देखिए, जो हमें लाना था वो आ चुका है, तो हमें अब लिख देना है क्या, हेंस p k प्लस 1
is true whenever pk is true। तो इसका मतलब हुआ क्या, pk is true द whenever pk is true, यानी pk जब ट्रू होगा, pk +1 जब ट्रू होगा, जब pk ट्रू होगा। तो यह हमारा हो गया प्रूव्ड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे हुआ प्रूव्ड, इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन बनेगा।